इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब होने वाली है और इसमें थोड़ा बैकग्राउंड इग्नोर करना बिकॉज दिस वीडियो नीड्स योर फुल अटेंशन। और मैंने फोकस नहीं करा है कि यहाँ पे कोई चीज़ अलाइनमेंट हो या फिर कोई लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो आई नीड योर फुल फोकस टू दिस वीडियो बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड यही चीज़ को बताने के लिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो स्टिक टू द वीडियो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने स्कूल में बैठकर काम कर रहा था, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स लगा रहा था। उस समय मुश्किल से 12-15 लोग आए होंगे मेरी क्लास में और क्लास बहुत ही ज़्यादा शांत थी। इस शांत क्लास में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने पर फोकस कर रहा था और मैंने एक सिटिंग में 1 घंटे में, जो कि एक्स्ट्रा क्लास थी 1 घंटे की, उसमें मैंने 10 न्यूमेरिकल्स सक्सेसफुली लगा लिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था बिकॉज मैं उस समय एक फ़्लो स्टेट में था। मैं उस समय एक ऐसी स्टेट में था जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे मेरे सामने, कुछ मैटर नहीं कर रहा था मेरे सामने। मुझे बस फोकस था मेरा कि मुझे बस अपने न्यूमेरिकल्स को लगाना है, मुझे बस किसी ना किसी तरीके से आंसर फाइंड करना है एंड मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ। मैंने सारे न्यूमेरिकल्स सही लगाए और सभी न्यूमेरिकल्स के आंसर एकदम सही आए और सारे प्रोसेसिंग भी बिल्कुल सही थी। तो ऐसा हुआ क्यों? एज आई सेट फ़्लो स्टेट। अब फ़्लो स्टेट में मैं आया ही क्यों? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे इनकरेज किया कि मैं उस फ़्लो स्टेट में आ जाऊं? पहली चीज़, मेरी क्लास की स्ट्रेंथ है 50 लोगों में सिर्फ 12 लोग आए थे उस एक्स्ट्रा क्लास को अटेंड करने के लिए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्लास खाली थी और सब कोई दूर दूर बैठा था। मैं अकेले बैठा था, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं था। और इसी वजह से फॉर दैट वेरी थिंग कि तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, स्कूल जा रहा था तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था ऑब्वियसली, तो मेरा पूरा ध्यान था कि मैं अपना न्यूमेरिकल कैसे लगाऊं, कैसे उसमें से सही प्रोसेसिंग करके सही आंसर फाइंड आउट करूं। अब ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अंदर डीप डाउन जाके मुझे पिंच करी कि मुझे ये चीज़ करना है, तो अदर थिंग्स मैटर ही नहीं करी। उस वक्त जिस वक्त मैं न्यूमेरिकल्स लगा रहा था, मेरे सिंपल गोल था, मेरी नीड थी, मेरी वांट थी, मेरा सब कुछ वो न्यूमेरिकल्स बन चुके थे। मेरा सब कुछ वो क्वेश्चंस बन चुके थे कि मुझे किसी न किसी तरीके से वो क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। और ये चीज़ आप अपने गोल्स में भी लगा सकते हो। अगर इसी चीज़ को फॉलो करके आप एक चीज़ को पकड़ के उसके पीछे भागोगे तो आप उसी चीज़ में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन ढूंढने लगोगे, क्योंकि आपका ब्रेन सोचता है कि आप एक चीज़ को पकड़ के उसी में डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हो तो इसको ज़्यादा डोपामिन दो। तो आपका ब्रेन आपको ज़्यादा डोपामिन देने लगता है, जिसकी वजह से होता ये है कि आप ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने लगते हो। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन फील ही नहीं होता है। आप जिससे बात कर रहे हो आप पूरी बात अच्छे से कर सकते हो। कभी आप लोगों ने बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन या फिर नेता लोगों को सुना होगा, तो वो जब बोलते हैं तो वो एकदम क्लियर बोलते हैं, उनमें कोई ज़्यादा मंबल नहीं होता, उनमें कोई ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वो किसी तरीके से कोई ऊट पटांग चीज़ें नहीं बोलते हैं। जो अच्छे स्पोक्स पर्सन होते हैं वो ऐसा होता इसलिए है बिकॉज बोलते वक्त वो फ़्लो स्टेट में होते हैं और उनके लिए कोई और चीज़ मैटर नहीं कर रही होती। उनके लाइफ उस समय उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है जिसकी वजह से वो अपनी स्पीच को ख़राब करें। वैसे ही जब आप किसी काम को पूरी शिद्दत से कर रहे होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो आपका सिर्फ फोकस उस काम पर होता है और इसी चीज़ को कहते हैं फ़्लो स्टेट। जब व्यक्ति फ़्लो स्टेट में आ जाता है तो उसके लिए कोई भी काम एक जैसे खेल के बराबर हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल काम एक खेल की तरह बन जाता है। जैसे एक नया नौसिखिया जिम जाता है, या फिर तुम में से बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे, तो पहले दिन तुमको इतना मज़ा आ रहा होता है। ऑल्दो जिम बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऑल्दो जिम में डंबल उठाना, मशीन्स यूज़ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मज़ा आने लगता है, तुमको मज़ा आने लगता है। और ये फ़्लो स्टेट तुम्हारी लाइफ के किसी भी वर्क को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगा। अगर तुमको कोई स्कूल की असाइनमेंट करनी है, तुम्हारे सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम्हारे सामने फ़ोन भी रखा है, तुम्हारे सामने टीवी भी चल रही है, तुम्हारे सामने लैपटॉप रखा है, तो तुम अपनी काम को उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाओगे। तुम अपनी असाइनमेंट को जितनी एफिशिएंसी से बना सकते थे उतनी एफिशिएंसी से नहीं बना पाओगे। या फिर तुम अपना कोई ऑफिस वर्क कर रहे हो तो तुम उस ऑफिस वर्क को उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। सो इस फ़्लो स्टेट में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है तुम्हारे लिए
तुम्हें बस अपने मन को शांत करना है और सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के सिर्फ एक चीज़ को पकड़ना है। देखो, अगर तुम बहुत सारी चीज़ों को पकड़े रहोगे तो तुम्हारा ध्यान भी बहुत सारी चीज़ों में बट जाएगा। अगर तुम अभी कोई काम कर रहे हो, जैसे अभी तुम कोई असाइनमेंट लिख रहे हो, तो अगर तुम फ़ोन भी चला रहे हो, अगर तुम टीवी भी देख रहे हो, तुम मूवी भी देख रहे हो साथ में, तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कई जगह बटा होगा, तो तुम अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए अपने मोस्ट डीपेस्ट हार्ड वर्क को करते वक्त तुम्हारे सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और जब तुम्हारे सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जितना भी हार्ड काम हो, जितना भी मुश्किल काम हो, जितना भी कठिन काम हो, तुम उसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर लोगे, बिकॉज यू विल बी इंडल्ज्ड इनटू अ फ्लो स्टेट।